हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज अमित रेजा और आज की इस वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले कि किसी भी साइट पे जॉब करने वाले, चाहे वो साइट इंजीनियर हो, चाहे वो साइट सुपरवाइजर हो, चाहे जेई हो, उनको कौन कौन सी जो टेस्ट होती है वो परफॉर्म करनी होती है कंक्रीट के ऊपर, कंक्रीट को प्लेस करने से पहले या फिर जब भी कंक्रीट हमारे साइट पे बनती है या फिर आरएमसी के थ्रू आती है तब। क्योंकि जब भी हम कंक्रीट बाहर से मंगाते हैं या बनाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ टेस्ट करना होगा ताकि जो हमारी कंक्रीट रिक्वायर्ड है, जिस स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड है, वो हमें पता लगना चाहिए ना कि वो उसी स्ट्रेंथ की है या अलग स्ट्रेंथ की है। सो उन सब के लिए हमें बहुत सारी टेस्टेज परफॉर्म करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ये चीज अच्छे से पढ़ो, ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे ये चीजें पूछी जाए तो आपको याद हो प्रोसीजर पूरा। ठीक है, तो पहली चीज आती है हमारी सैम्पलिंग। ठीक है, अब सैम्पलिंग कैसे आती है, देखो किसी भी मटेरियल को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, हम जब तक सैंपल नहीं लेंगे, सैंपल लेना कैसे है, किस कंडीशन में रखना है, कैसे उसको मतलब कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट से, ये सारा कुछ नहीं पता होगा तो हम सैंपल को बेकार कर देंगे और सैंपल लेने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए पहले सैंपलिंग आती है। सैंपलिंग होता क्या है? सैंपलिंग एक्चुअली में क्या होता है, जब भी कोई कंक्रीट बनता है ना या आरएमसी के थ्रू आता है या बनाते हैं हम, तो उसका एक मतलब पार्ट लेके हम उस पर टेस्टेज परफॉर्म करते हैं, अलग अलग टेस्ट, ताकि हमारे जो भी कंक्रीट है उसका हमें पता लग सके कि वो कैसी थी, परफॉर्म करने में क्या था, हमारी रिक्वायरमेंट को मैच कर रही है नहीं कर रही है, वर्केबिलिटी कैसे, सारा कुछ कंक्रीट से पता लगता है सैंपलिंग से। अब सैंपलिंग लेने की कुछ चीजें हैं, जैसे अगर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप सैंपल ले रहे हो ना, तो आप जो आपकी कंक्रीट है, ठीक है, कंक्रीट में जो भी मिक्सचर मिलाना होता है या वाटर कंटेंट मिलाना है वो ऑलरेडी मिक्स हो। ठीक है, जब भी हम कंक्रीट लेते हैं, ठीक है, साइट पे जब भी हम कंक्रीट मंगाते हैं साइट पे आरएमसी के थ्रू, तो क्या होता है, आरएमसी वाले बहुत जगह मतलब बहुत सारे साइट्स पे जाकर कई सारे एडमिक्सचर मिलाते हैं साइट के अकॉर्डिंग या फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो नहीं करना है, आप तभी सैंपलिंग ले जब आपकी सारी वाटर कंटेंट और सारी एडमिक्सचर ऑलरेडी मिक्स्ड हो कंक्रीट में। ठीक है, तब आप ले सैंपलिंग उसकी। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, सैंपलिंग हमेशा मटेरियल जो भी आया है हमारा, अगर आरएमसी में आया है 6 क्यूबिक मीटर का आता है तो आरएमसी के बीच चलेंगे, यानी 3 क्यूबिक मीटर के अराउंड में से सैंपल लेंगे। यानी कि अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आरएमसी से अभी मटेरियल स्टार्ट हुआ एग्जिट होना अभी हम सैंपल ले लिया हमने, नहीं। सैंपल हम कब लेंगे, जो आधा मटेरियल पास आउट हो जाएगा, फिर जो आधा मटेरियल बचेगा वो आएगा तो हम वहां से सैंपल लेंगे। दूसरी चीज हो गई। ठीक है, तीसरी चीज आती है सैंपल हमेशा, अगर आपने सैंपल ले लिया है, ठीक है, तो सैंपल लेने के बाद ना आपको, जैसे ये सैंपल है, इसमें इसमें सपोज दैट ये भर दिया, ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना होता है। इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए साइड पे लोग क्या करते हैं, जनरली इसके ऊपर एक पन्नी डाल देते हैं, जो हमारी पॉलीथीन होती है वो साइड पे डाल देते हैं, ताकि जो एक होता है ना क्विक इवेपोरेशन, वो ना हो। क्योंकि इवेपोरेशन को रोकने के लिए ये लोग साइड पे यूज करते हैं पन्नी को और इसको ढक देते हैं ताकि टेस्ट परफॉर्म कर सके आगे। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी वो रखनी है कि जो भी हमारी, अब सैंपल लेंगे तो टेस्ट भी तो करना होगा, तो टेस्ट के लिए हम क्यूब बनाते हैं। ठीक है, उस क्यूब की मिनिमम हमें एक एक फीट क्यूब 1 फीट क्यूब का मटेरियल लेना होता है सैंपलिंग के लिए। ठीक है, मिनिमम 1 क्यूबिक फीट लेना है आपको और उससे क्यूब कास्ट करना है। ठीक, जब आप क्यूब कास्ट करोगे तो उसका स्ट्रेंथ के लिए, टेस्ट, वर्केबिलिटी, ये सारा कुछ आपको क्यूब से पता लगाना है। आई मीन क्यूब कह रहा हूं मैं, सिलेंडर से पता लगाना है, सॉरी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक पॉइंट जो और है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी आप मटेरियल ले रहे हो ना और प्लेस कर रहे हो, जैसे मतलब अपना सिलेंडर बना रहे हो या टेस्ट परफॉर्म करने हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एक्सपोजर है ना इन्वायरमेंट में, वो 5 मिनट से ज्यादा ना हो मटेरियल का, नहीं तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्विक इवेपोरेशन, तो दिक्कत होगी। ठीक है, मटेरियल का जो हमें वैल्यूज आने चाहिए टेस्ट के, वो ऊपर नीचे हो सकता है। सो वो बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारी टेम्परेचर चेक। अब टेम्परेचर चेक क्यों इंपॉर्टेंट है? जो हमारी मटेरियल टेस्टिंग की मतलब एएसटीएम है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, उसने परमिट कर रखा है कि जो कंक्रीट हमारी वो कुछ स्पेसिफिक हमारी जो टेम्परेचर है उस तक अगर रहेगी तो उसमें वर्केबिलिटी रहेगी, उसकी इवेपोरेशन अच्छे से होगी, वो जो ड्यूरेबल होगा, जो ड्यूरेबिलिटी है उसमें भी, स्ट्रेंथ लेने में भी अच्छे से आएगा। ठीक है, सो होगा क्या, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा तो कंक्रीट में क्रैक जनरेट हो जाएंगे, सिंकेज आ जाएगा, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमारी जो एएसटीएम है उन्होंने क्या किया, हमें मेथड दिया कि ये करना कैसे है।
सबसे पहले जो हमारे पास दो कंक्रीट होती है, नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स। अब नॉमिनल मिक्स में क्या होता है, अगर 3 इंच या 3 इंच से ज्यादा है तो उसके लिए अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, जो भी हमारी मटेरियल है, ठीक है, जो भी हमारी मटेरियल हमें टेस्ट करनी है, उस मटेरियल को कंप्लीटली मिक्स कर लेना हमें, ठीक है। उसको प्रॉपर मिक्स कर लेना है हमारी मटेरियल को, वाटर डाल के, अगर रिक्वायर्ड है तो वाटर ऐड करके हमें मिक्स कर लेना है प्रॉपर। उसके बाद हमें उसमें हमारी जो थर्मोमीटर है वो इंसर्ट करनी है, ठीक है। थर्मोमीटर जो है वो हमारी साइड्स जितनी भी है, जहां पे सैंपल जिस भी चीज में हमने लिया है, वो साइड से, सपोज दैट ये साइड है हमारा, अगर, ठीक है, अगर सपोज दैट ये हमारे पास कंटेनर है जिसमें हमने कंक्रीट लिया है, तो साइड से 3 इंच और मतलब 3 इंच मिनिमम ये अवे रहेगी, ठीक है। साइड से 3 इंच दूर रहेगी, मिड साइड में आएगी, ठीक है। थोड़ी सी आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर ये कंक्रीट की डेप्थ है वो नॉमिनल मिक्स में 3 इंच से कम है, तो ये अराउंड 2 से 5 मिनट के अंदर आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। अगर 3 इंच से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, वो अराउंड 20 मिनट तक जाएगा टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ताकि वो स्टेबल होगा। चौथी चीज आपको याद रखें, जब भी आप यहाँ पे इंसर्ट करो, आप इधर देख लो एक छोटा सा होल बना हुआ है, ऐसी चीजें ना हो, ठीक है। आप उसको कैसे भी करके ये फिल करो, और कोई भी होल वगैरह या कोई भी ऐसी चीज ना छोड़ो जिससे कि इसके रॉड के कांटेक्ट, रॉड और कंक्रीट के कांटेक्ट होने में कोई भी गैप ना बचे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ताकि टेम्परेचर जो है हमारा एक्चुअल आए। अब एक और चीज जो आप ध्यान रखना कि जब भी आप जैसे ये मेजर कर रहे हो ना, अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो आप ऐसा मत करना कि हमने इंसर्ट किया इसको 3 इंच से अगर कम है तो हमने इसको रखा 2 से 5 मिनट के लिए, फिर निकाला, फिर देख रहे टेम्परेचर कितना आया। वो नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, इसमें इंसर्ट ही रहने देना है, इधर से ही आपको मेजर कर लेना है। इसमें इंसर्ट ही रहेगा, तभी आपको मेजर कर लेना है टाइम पे कि कितना आपका टेम्परेचर है, ठीक है। अब जो ASTM ने हमें दे रखा है अलाउबल रेंज टेम्परेचर का, वो है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री। ये प्रोजेक्ट और जो हमारी साइट है उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है, ठीक है। अलग अलग साइट्स पे अलग अलग आती है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग हमारी वेरी कर सकती है ये चीजें, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, मतलब हर एक एक्सपेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइट पे सबसे ज्यादा यूज में आता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, सबसे इजी टू परफॉर्म होता है, कोई ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा साइट पे यूज भी होता है, ठीक है। और ये हमें देता क्या है, ये हमें मेनली वर्केबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जो हमारी कंक्रीट की वर्केबिलिटी कितनी है वो हमें पता लग पाता है। तो ये बात, ये आपको टेस्ट आनी ही चाहिए। आप अगर आपको साइट पे जाना है या कहीं भी जाना है सिविल इंजीनियर को, तो ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज बताऊँ आपको, तो सबसे पहली बात तो ये कि सैंपल आपने लिया, टेम्परेचर चेक कर लिया, दोनों हो गए परफेक्ट, खत्म हो गई वहां तक बात। अब उसी सैंपल से अगर आपको स्लम टेस्ट करना है, तो आपको करना क्या है, पहले ये दोनों, ये जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो होता है हमारे पास स्लम कोन। अब मैं स्लम कोन इधर बना देता हूं, ठीक है। स्लम कोन जो होता है हमारा, यहाँ पे जो डायमीटर होता है वो होता है 4 इंच, यहाँ पे होता है हमारा 8 इंच, और ये टोटल होता है 12 इंच का, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ये वाली रॉड, टेम्पिंग रॉड बोलते हैं। टेम्पिंग रॉड जो होता है हमारे पास, उसका भी डायमीटर होता है, ये 16 mm बार का होता है, ठीक है। 16 mm बार का होता है, ठीक है। इसकी हाइट अराउंड 18 इंचेस होती है, अराउंड मेरे को कंफर्म नहीं है एग्जैक्टली, अराउंड 18 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या होता है, हमारे पास एक ये नीचे स्टील की या फिर किसी भी ऐसे मटेरियल की जो वाटर को ऑब्जॉर्ब ना करता हो कंक्रीट से, उसकी मटेरियल की हमें सीट रखनी होती है। ये सीट नॉर्मली हर एक को, जब भी आप स्लम टेस्ट करोगे, ये स्टील की होती है, मतलब मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि स्टील वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना होता है स्लम टेस्ट में। सबसे पहले हम स्लम टेस्ट को करने से पहले इसको ग्रीसिंग कर देते हैं, मतलब उसमें ऑयल या कोई भी लुब्रिकेंट डाल के उसको ग्रीसिंग कर देते हैं थोड़ी सी, तो वो चिपकेगा नहीं कंक्रीट उसमें, ठीक है। उसके बाद हम ये वाली डालते हैं, फिक्स करते हैं, यहाँ पे बोल्ट होती है, यहाँ पे 2 बोल्ट होती है, उसको फिक्स करते हैं तो ये एक जगह पे अटक जाती है, ठीक है। उसके बाद हम 3 लेयर में इसको फिल करते हैं, हर एक लेयर डाला। उसके बाद टैपिंग रॉड से हमें 25 टाइम्स टैप करना होता है, ठीक है, इसको एक लेयर डालने के बाद, फिर दूसरी बार के बाद 25 टाइम, तीसरी के बाद भी 25 टाइम। उसके बाद फिल करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे इसने क्या किया, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था उसको रिमूव कर दिया रॉड से, ठीक है। रॉड से रिमूव कर दिया आपने, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको खोलना है, ठीक है।
यहाँ से खोलने के बाद आपको ये उठाना है धीरे धीरे करके, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा स्लो, एक नॉर्मल स्पीड से उठाना है। उसके बाद आपकी जो कंक्रीट है ये ऐसी कुछ बनेगी, ठीक है। अब ऐसी बन जाएगी। ऐसे बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारी इंस्ट्रूमेंट ऐसी थी, इस कोन को उल्टा करके रखना है, यहाँ पे हमारी रॉड रखनी है, टैंपिंग रॉड, और ऊपर से नीचे की तरफ नापना है हमें इन स्टेप से कि कितनी डिफरेंस है। एमएम में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, इंचेस में आप नाप लो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब जो इसकी जो हमारी स्लम्प होती है ना वो 3 टाइप से बनती है, ठीक है। ये गैप तो आपने समझ लिया, जितनी गैप आएगी उतनी। अब गैप गैप बनने से पहले हम ये समझ लेते हैं स्लम्प कितने टाइप की बनती है। वो होती है 3 टाइप की। एक होता है ट्रू स्लम्प। ट्रू स्लम्प में क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास जब स्लम्प बनता है तो हम ये देखते हैं, हमने यहाँ पे रॉड रखा हमारा, ठीक है। अब देखो ये हमारा सरफेस है। स्लम्प मैं बता रहा हूँ 3 टाइप के होते हैं। मैं एक वो कर लेता हूँ, इसको एक ही बार लंबा सा स्लम्प बना लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, एक ही बार में आप समझ जाओगे। देखो अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप की स्लम्प होती है। ये होता है हमारा कोलैप्स स्लम्प, ठीक है। दूसरी आती है हमारे पास शेयर स्लम्प, और ये आता है हमारे पास ट्रू स्लम्प। अब आपको अगर मैं बताऊं तो शेयर स्लम्प कोलैप्स स्लम्प क्या होता है। कोलैप्स स्लम्प ये होता है कि जो भी हमारी मटेरियल है वो डायरेक्ट सेटल आउट नीचे की तरफ हो जाती है, ठीक है। शेयर स्लम्प में एक साइड कोई भी हमारा मतलब एक साइड कोई भी हमारा ढह जाता है, एक तरीके से बोलूं तो वो डैमेज हो जाता है। ट्रू स्लम्प में जैसा का तैसा रहता है, एक दो मतलब कुछ सेंटीमीटर ऊपर नीचे होता है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो अलग अलग स्लम्प हाइट के लिए भी हमारे पास अलग अलग यूज है, ठीक है, कंक्रीट का। अगर हमारी कंक्रीट की जो भी स्लम्प वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 से 25 तक, तो हमारी पेवमेंट डिजाइन में वो कंक्रीट दी जाती है, ठीक है। अगर वही कंक्रीट की वैल्यू हमारी जो वो आ रही है, स्लम्प वैल्यू आ रही है, वो आ रही है हमारी 10 से लेकर 40 तक, तो हमारी जो कंक्रीट है वो जाएगी फाउंडेशन के लिए, ठीक है। अगर वही वैल्यू हमारी 50 से लेकर 90 तक जा रही है तो हमारी रेनफोर्स कंक्रीट के लिए जाती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी टेस्ट आती है, इसके बाद हमारे पास आती है एयर कंटेंट टेस्ट, ठीक है। अब ये टेस्ट भी लगभग लगभग स्लम्प के जैसा ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी वही चीज है, आपके पास एक टैंपिंग रोड होगा। इस कंटेनर को आपको सॉरी आपके पास एक टैंपिंग रोड होगा। इस कंटेनर को आपको 3 बार में फिल करना है, इस वाले से आपको लेवल कर देना है मटेरियल को डाल के, ठीक है। ये सब करने के बाद आपके पास ये मीटर होगा, इसमें हाइड्रोलिक हमारी फ्यूल डाली जाएगी, मतलब वाटर डाली जाती है। होता क्या है, इस वाले को फिल करने के बाद आपको हैमर से इसके चारों तरफ 10 से 15 बार मारना होता है ताकि जो एयर कंटेंट है वो हमारी कंप्लीटली बाहर आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप ये लीड डालते हो, ये वाली लीड इस पे डालते हो, पैक करते हो। यहाँ से आप क्या करते हो, इस वाले वाल्व में और इस वाले वाल्व में से किसी एक में पानी डालते हो, जो हमारी अपरेटस है उसको मूव करते थोड़ा बहुत, ताकि जो भी हमारी एयर कंटेंट है ना वो बाहर आ जाए, और वाटर जो है हमारी इस साइड से आउट होने लगती, मतलब वाटर बाहर आने लगती है। क्यों बाहर आने लगती है, ये ऑलरेडी फिल है तो वाटर तो ऑब्वियसली बाहर आएगी, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो एयर रहता है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक वो रहता है प्रेस करने के लिए एक लगा रहता है, ठीक है। तो जब ये प्रेस करने के लिए इसको हम प्रेस करते हैं ना नीचे, और मतलब इसको डाउन साइड प्रेस करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर डाउन साइड, तो होता क्या है, जो हमारी वाटर है वो नीचे पेनिट्रेट करती है और जो भी एयर कंटेंट है वो कंप्लीटली बाहर आ जाता है। तो हमारी मीटर में रीडिंग हमारी शो हो जाती है कितना एयर कंटेंट है, ठीक है। ये आपकी आनी चाहिए, साइट पे आती है, ज्यादातर चीज कर नहीं पाते, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी साइटों पे होता है, छोटे साइटों पे बहुत कम है। लेकिन स्लम टेस्ट, क्यूब टेस्ट हर जगह होता है। तो नेक्स्ट टेस्ट हमारा वही है, स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ हम कैसे टेस्ट करते हैं, आपको भी पता है, सबको पता है कि क्यूब कास्ट करते हैं, उसके बाद 7 दिन 14 दिन और 28 दिन पे हम टेस्ट करते हैं स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ टेस्ट।
अब इसके लिए भी सैम्पलिंग आपने लिया, वही सैम्पलिंग से आप कर सकते हो, सैंपल से सारा कुछ। ये आपको भी पता है क्यूब की साइज 15x15x15 या फिर 10x10x10 आती है, ठीक है। उन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। अलग अलग के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास अलग अलग है, तो अलग अलग डेट पे भी हम निकालते हैं, जैसे 7 डेज पे निकाला, 14 डेज पे निकाला। इससे होता है क्या, साइड पे अगर हमें M20 की रिक्वायरमेंट है ना, तो हमने जो मटेरियल मंगवाना है वो M20 के रिगार्डिंग ही मंगाना है। ऐसा ना हो कि हमने मटेरियल M15 डाल दिया, बाद में दिक्कत हो रही, नहीं। इन सबको देखते हुए हमें जो क्यूब टेस्ट है स्ट्रेंथ, मतलब क्यूब टेस्ट आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ईजी है, आपको कहीं भी मिल जाएगी, हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी वीडियो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मिल जाएगी क्यूब टेस्ट की वीडियो। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। ये 5 टेस्ट आपको जरूर आने चाहिए साइट पे अगर आपको जाना है तो, ठीक है। तो इन 5 टेस्ट के अलावा भी बहुत सारी टेस्ट है, जैसे रिवॉर्ड हैमर टेस्ट है, वो बड़े साइटों पे आप जाओगे तो कॉलम के जब हमारा हार्ड हो जाता है, वो आफ्टर प्लेसिंग, जब हमारी ड्राई हो जाती है ना सारी कंक्रीट, जब हमारी कंक्रीट प्लेस हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद हम वो सब टेस्ट करते हैं। तो ये था बिफोर प्लेसिंग का, ठीक है। अब हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें होगा आफ्टर प्लेसिंग कौन कौन सी टेस्ट करते हैं, जैसे कोड कटर, रिवॉर्ड हैमर टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, ये बहुत सारी टेस्ट होती है जो हमें करना है उस पर, ठीक है। सो उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। साथ ही अगर आपको किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर सीखनी है या किसी भी तरीके की प्रिपरेशन करनी है तो हमारी ऐप सॉलिट्यूड एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।